हेलो हाय दोस्तों। स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हमारा जो है कि चल रहा था जो है कि व्यक्तित्व, ठीक है ना। पर्सनालिटी हमारा जो है कि लेसन चल रहा था दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो चल रहा है ये रीड के लिए है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए, ठीक है ना। और हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों क्या, CDP, ठीक है। और क्लास नंबर है हमारा 3, ठीक है। जो कि चैप्टर हमारा है व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी, ठीक है ना। तो दोस्तों हमारा जो कि लास्ट चल रहा था, काल युग हमारे ख़त्म हो गए थे, ठीक है ना। आज हमारा चलेगा दोस्तों क्या, सीलगुड अर्थात विशेषक, जिसको हम कहते हैं ट्रेड्स थ्योरी, ठीक है ना। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि ये दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को दोस्तों ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। और जो लोग नए नए आए हैं दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को अपना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा है ट्रेड्स थ्योरी, ठीक है ना। ट्रेड्स थ्योरी को दोस्तों हम कह सकते हैं, कहते हैं दोस्तों सीलगुड या तो विशेषक थ्योरी कहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो ट्रेड्स थ्योरी थी, ठीक है ना, इसके दोस्तों ट्रेड्स का अग्रणी जो थे ये दोस्तों माने जाते हैं जी अल्फोर्ड, जो कि को कहा जाता है, ठीक है ना। जो हमारे ट्रेड्स थ्योरी थे ये हमारे जी अल्फोर्ड पहले दिए थे, ठीक है ना। तो दोस्तों जी अल्फोर्ड का कहना था जो सीलगुड वाले व्यक्ति होते हैं, ट्रेड्स वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के व्यक्ति के इस प्रकार के व्यक्ति के अंदर दोस्तों क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है ना। कम्युनिकेशन दोस्तों कि एक दूसरे से बात करने का जो है कि स्किल जो होता है बहुत अच्छा होता है। दूसरा दोस्तों ये दिए बताए भी थे कि इनमें जो कि पर्सनालिटी ट्रेट्स भी होता है बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। तथा इनके अंदर क्या होता है, शारीरिक कौशल भी पाया जाता है, ठीक है ना। और दोस्तों जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, इन इन दोस्तों वाले व्यक्ति अपने विचारों को दोस्तों, ठीक है ना, इनके अंदर जो विचार प्रक्रिया होती है दोस्तों, इनको क्या करते हैं, यह खुलकर जो कि बातों को क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक ठीक है ना। और इनके अंदर जो होता है धैर्य अर्थात पेशेंस जो कि रहता है, ठीक है ना। अर्थात कहने का एक ही मतलब होता है दोस्तों, जो हमारे इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी टेस्ट, शारीरिक कौशल, ठीक है ना, विचारों को ओपन रखकर और पेशेंस, ये सब जितने भी सारे गुण हैं इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारे जी अल्फोर्ड थे दोस्तों, ठीक है ना। जी अल्फोर्ड थे दोस्तों, ये हमारे 4000 प्लस जो कि पर्सनालिटी ट्रेट्स को बताए थे, ठीक है ना। कितने, 4000 प्लस पर्सनालिटी ट्रेट्स बताए हैं, ठीक है। और दोस्तों जो कि हमके पढ़ना है 3 जो कि बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है ना। 3 प्रकार के दोस्तों हमको महत्वपूर्ण पर्सनालिटी ट्रेट्स पढ़ना है जो कि हमारे जी अल्फोर्ड के द्वारा है, ठीक है ना। तो पहला बताए थे वो दोस्तों कार्डिनल ट्रेट्स, जिसको हम कहते हैं प्राथमिक गुण भी कहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों जो प्राथमिक गुण है इसको हम दोस्तों कह सकते हैं कि प्रमुख प्रमुख गुण भी कहते हैं, ठीक है ना। जो प्राथमिक गुण वाले व्यक्ति होते हैं अर्थात कार्डिनल ट्रेड वाले व्यक्ति होते हैं, इन प्रकार के व्यक्ति के अंदर दोस्तों क्या होता है, संपूर्ण पक्षों को व्यक्त करता है, ठीक है ना। ये इस प्रकार वाले व्यक्ति, ठीक, संपूर्ण पक्षों को व्यक्त करने का मतलब है दोस्तों ये लोग क्या होते हैं, जैसे दोस्तों इनके अंदर जो होता है जैविक हुआ, ठीक है ना, शारीरिक फिजिकल हुआ, ठीक है ना, मनोसामाजिक हुआ, जो इनके IQ लेवल होते हैं, सामाजिक अर्थात समाज में कैसा जो कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मनोसामाजिक मतलब इनकी बुद्धि कितनी है, ठीक है ना, बौद्धिक क्षमता कितनी अच्छी है, ठीक है ना। इस संपूर्ण पक्षों को क्या करते हैं, ये सब लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, जो हमारे प्राथमिक गुण वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक। दूसरे ट्रेड्स बताए हैं दोस्तों यह सेकेंडरी ट्रेड्स अर्थात द्वितीय गुण वाले व्यक्ति, ठीक है ना। तीसरा है दोस्तों हमारे सेंट्रल ट्रेड्स, ठीक है ना। जो सेंट्रल ट्रेड्स अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं, इसको कहते हैं हम दोस्तों केंद्रीय गढ़ गुण, ठीक है ना। जो सेंट्रल ट्रेड्स वाले व्यक्ति होते हैं दोस्तों, इन व्यक्ति के अंदर, ठीक है ना, इस प्रकार के व्यक्ति के अंदर दोस्तों क्या होता है, धैर्यवान, ठीक है ना, व ईमानदार होते हैं, ठीक है ना। यह व्यक्ति जो होते हैं सेंट्रल ट्रेड्स वाले व्यक्ति, किसी भी चीज़ कर किसी भी ऐसा कोई भी चीज़ हो अर्थात कोई भी काम हो उसको करने के लिए क्या होते हैं, बड़े ईमानदार रहते हैं, उसका चीज़ को ऐसा है कि बहाना नहीं मारते, उस चीज़ को कर देते हैं, ठीक। धैर्यवान का मतलब दोस्तों उनके अंदर पेशेंस होता है कि नहीं मैं कर लूँगा, और धीरे धीरे करते हैं, ठीक है ना।
किसी चीज़ को क्या करते हैं, हाइपर एक्टिव नहीं होते हैं कि नहीं मुझे करना है, ठीक है ना। बहुत हायर लोग होते हैं जैसे, तो ये सब गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। इनके अंदर पेशेंस भी रहता है और ऑनेस्टी भी रहती है, ठीक है, जो हमारे सेंट्रल ट्रेड्स वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो यह था दोस्तों हमारा जो है कि ट्रेड्स ऑफ थ्योरी, यह कंसेप्ट। आई होप कि यह कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है दोस्तों कैटेल, ठीक है ना। ये कैटेल साहब, ठीक है। जो दोस्तों अब पढ़ेंगे हम कैटल के बारे में, ठीक है। तो जो कैटल थे दोस्तों हमारे, इन्होंने दोस्तों क्या किया था, इन्होंने व्यक्ति कारक जो कि थ्योरी दिए थे, जिसको हम कहते हैं दोस्तों पर्सनालिटी फैक्टर, ठीक है ना। ये कौन दिए थे, ये हमारे दिए थे कैटल साहब, पर्सनालिटी फैक्टर थ्योरी, ठीक है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ये परीक्षा में ये जो लाइन है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है हर एक एग्जाम में, इस पॉइंट से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है ना। यह दोस्तों है पॉइंट कि 16 PF, ठीक है ना। 16 PF का मतलब होता है दोस्तों पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनरी, अर्थात हिंदी में कहते हैं व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, ठीक है ना। जो 16 PF आता है दोस्तों, कभी काल इसका फुल फॉर्म जरूर आ जाता है, ठीक है ना। जो हमारी ये पर्सनालिटी फैक्टर जो है कि क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, यह व्यक्ति के दोस्तों क्या होता है, मापने का दोस्तों क्या होता है, अच्छा तरीका होता है। यह बात हमारे कौन कहते हैं, रेमंड कैटल ने कहा था। जो हमारी पर्सनालिटी 16 PF होता है, व्यक्ति के मापन का बहुत अच्छा तरीका होता है, ठीक। और ये दो रेमंड कैटल भी थे दोस्तों, ये ट्रेड्स को दो प्रकार बांटे थे, ठीक है ना। इन्होंने ट्रेड्स को कितने, दो प्रकार के भागों में बांटा था। पहले बांटे थे दोस्तों सरफेस टेस्ट्स, ठीक है ना, दूसरा श्योर टेस्ट्स, ठीक है ना। तो सरफेस जो ट्रेड्स वाले होते हैं व्यक्ति, इनके अंदर क्या गुण पाया जाता है, ये जो है कि रेमंड कैटल ने क्या कहा है, तो इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं, ये हमारे प्रतिदिन जीवन के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, जो सरफेस ट्रेड्स वाले होते हैं, ठीक, जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। जो हम प्रतिदिन किसी न किसी से जो मिलते हैं, जैसे अध्यापक, माता पिता क्या सोचते हैं, अर्थात दोस्तों कहने का मतलब है, जो सरफेस ट्रेड्स वाले व्यक्ति होते हैं, इस प्रकार वाले व्यक्ति होते हैं जो हम लोग क्या करते हैं, दैनिक जीवन में जो काम करते हैं दोस्तों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक दूसरे से बात करते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति से हम दोस्तों हमारा व्यक्तित्व किया जा सकता है कि हम अपने माता पिता, अपने टीचर से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, अर्थात उनके अंदर हमारा बात करने का तरीका क्या है, उनके हम वो एक दूसरे के प्रति कम्युनिकेशन स्किल हमारा कैसा है, ठीक है ना। हमारे माता पिता हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये होता है दोस्तों सरफेस ट्रेड्स वाले व्यक्ति के अंदर, ठीक है ना। दूसरा है दोस्तों ये हमारे श्योर ट्रेड्स, ठीक है ना। श्योर ट्रेड्स वाले व्यक्ति जो होते हैं क्या, विशेष ट्रेड्स वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। आई होप कि दोस्तों यह भी हमारा कैटल का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा कंसेप्ट, ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट है पोल कोस्टा, ठीक है ना, या तो रॉबर्ट मैके, ठीक है ना। यह दोस्तों हमारा तीसरा कंसेप्ट, ठीक है। तो दोस्तों जो पोल कोस्टा या रॉबर्ट मैके थे, ठीक है ना, यह व्यक्तित्व के पर्सनालिटी ट्रेट्स को दोस्तों बिग, अर्थात 5 जो है कि बड़े जो है कि पर्सनालिटी ट्रेट्स में बांटे थे, ठीक है ना। ये 5 बिग पर्सनालिटी ट्रेट्स दिए थे, कौन, पोल कोस्टा और रॉबर्ट मैके ने, ठीक है ना। इन्होंने दोस्तों इन 5 व्यक्तित्व के मॉडल का प्रयोग दोस्तों आज भी क्या कर रहा है, लोग, हमारे आज के लोग भी दोस्तों इन 5 मॉडल का प्रयोग आज भी लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। आइए ये दोस्तों हम जानते हैं वो 5 मॉडल कौन से दिए थे, ठीक है ना। तो जो 5 मॉडल है दोस्तों, उसको ट्रिक अर्थात याद करने का एक बेस्ट तरीका है दोस्तों OCEN, ठीक है ना। OCEN की तरफ से हम दोस्तों याद कर सकते हैं, ठीक है ना। दोस्तों इस चीज़ को जो कि मत करिएगा, यह दोबारा हमारा राइट हो गया है, ठीक है ना। OCN ट्रिक्स है दोस्तों, ठीक है ना। OCN अर्थात दोस्तों हमारा है पहला, ओ से दोस्तों ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ठीक है ना। दूसरा है दोस्तों कंसिस्टेंटनेस, ठीक है ना। ई से दोस्तों एक्स्ट्रा वर्जन, ठीक है ना। 4 है दोस्तों एग्रीबिलिनेस, ठीक है ना। 5 है दोस्तों हमारा न्यूरोटिज्म, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम एक एक प्रकार के व्यक्ति के भी जानते हैं, जो हमारे ओपननेस ऑफ
एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति होते हैं, इनके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है, ठीक है ना। तो जो दोस्तों ओपन वाले दोस्तों होते हैं, तो आप ओपन से समझ गए होंगे, जो खुलकर बात को करते हैं, ठीक है ना। अर्थात दोस्तों इस प्रकार के व्यक्ति क्या करते हैं, खुलापन, वह हर चीज़ को दोस्तों क्या करते हैं, स्वीकृत करने के लिए लचीले होते हैं, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों, यह दोस्तों समाज के विचारों को क्या करते हैं, स्वीकृति दे देते हैं, जो हमारे नए नए विचार आते हैं, ठीक है ना। किसी भी समाज में अगर कोई भी नया विचार आता है, मान लीजिए, कहने का मतलब है दोस्तों, पहले के दौर में लड़कियां जो कि पढ़ने नहीं जाती थी, बहुत प्रॉब्लम आती थी। बट आज के दौर में लड़कियां जाती हैं, बट कहीं ऐसा होता है कि जिनको नहीं ही जाने देते हैं। बट जो ओपननेस वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसा नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं कि हर किसी जो समाज में नया नया चीज़ आया, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ कि लड़कियों को पढ़ने जाना है, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों, समाज में नई नई चीज़ें आती हैं, उनको क्या करते हैं, स्वीकृति देते हैं, अर्थात खुलापन देते हैं, ठीक है ना, उनको स्वीकार करते हैं, ठीक। दूसरा है दोस्तों हमारा कंटिन्यूनेस, ठीक है ना। तो जो दोस्तों इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, वो दोस्तों होते हैं दूरदर्शिता होते हैं, ठीक है ना। दूरदर्शिता मतलब किसी को दूर तक सोचते हैं, ठीक है ना। ये अपने आप क्या करते हैं, निर्भर होते हैं, ठीक, और जिम्मेदार वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तीसरा है दोस्तों एक्स्ट्रा विर्जन, ठीक है ना। एक्स्ट्रा विर्जन दोस्तों वाले व्यक्ति क्या होता है, इस प्रकार के व्यक्ति के अंदर दोस्तों क्या होता है, बहिर्मुखी करण का गुण पाया जाता है, ठीक है ना। बहिर्मुखी दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, जो बहिर्मुखी वाले व्यक्ति होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, चिंता उनता नाम की चीज़ नहीं होती है, खुलकर विचारों को व्यक्त करते हैं, शर्माते नहीं हैं, ठीक है ना। आप पिछले वाले क्लास में जाएंगे तो समझ जाएंगे बहिर्मुखी करण वाले व्यक्ति, ठीक है ना। 4 है दोस्तों हमारे अग्रे अग्रे इब्लेनेस, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार के जो व्यक्ति वाले होते हैं, ठीक है ना। 4 है हमारा, जो इस प्रकार के व्यक्ति के अंदर दोस्तों क्या होता है, मैत्रीपूर्ण दोस्तों व्यवहार जो होता है, ठीक है ना। और ये दोस्तों समाज के प्रति दोस्तों अर्थात अच्छा व्यवहार करते हैं, तथा दोस्त के प्रति भी क्या करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों मैत्रीपूर्ण, कि ये समाज हो चाहे दोस्त हो, इनके प्रति क्या होता है, अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे से इनके अंदर समाज दोस्तों में जो कि अच्छे से व्यवहार कर लेते हैं, ठीक है ना। 5 है दोस्तों हमारा न्यूरोटिज्म, ठीक है ना। न्यूरोटिज्म वाले व्यक्ति क्या होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो न्यूरोटिज्म वाले व्यक्ति होते हैं, तो इस प्रकार के व्यक्ति क्या होते हैं दोस्तों, नकलची होते हैं, ठीक है ना। और उनके अंदर क्या होता है दोस्तों, इमोशन जो होता है स्थिर होता है, ठीक है ना। और इस प्रकार के व्यक्ति क्या होते हैं, दूसरों से क्या करते हैं, जलते हैं, ठीक है। तथा इनके अंदर क्या होता है, चिड़चिड़ापन होता है, ठीक है। जो न्यूरोटिज्म वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। या क्या करते हैं, दूसरों से जलते हैं कि कोई क्या हुआ, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ऊंचा चला गया, कुछ अच्छा पा लिया, तो उनके प्रति क्या होगा, इस प्रकार के अंदर जो कि जलन रखते हैं, ठीक है ना। और चिड़चिड़ा हुआ दोस्तों, कहने का मतलब कि कोई भी चीज़ हो, सपोज दैट वो जिन चीज़ों को पसंद ना आए, तो चिड़चिड़ापन रखते हैं, ठीक है ना। और व्यक्ति किसी से भी चिड़चिड़ापन रख सकता है, ठीक है ना, जो हमारे न्यूरोटिज्म वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग व्यक्तित्व का वर्गीकरण के 5 नियम अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। और समझ सकते हैं कि जिन व्यक्तियों के अंदर कौन कौन से गुण आता है, आप खुद के जीवन के अंदर देख भी सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में जो है कि 3 कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ, ठीक है ना। आई होप कि दोस्तों इस 3 कंसेप्ट को आप लोग थ्योरी जो है कि बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। और लाइक कर दोस्तों कमेंट कर ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, ठीक है। तब तक दोस्तों जो कि आप अपनी थ्योरी को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना, और अच्छे से समझ लीजिए, और अपना PY क्वेश्चन लगाते रहिए, ठीक है ना। और जिन साथियों को दोस्तों अगर हिंदी व्याकरण में प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमारे जो कि किस चैनल पर जाकर हिंदी जो है कि होगा, हिंदी ऑल कंपटीशन, ठीक है ना। तो उसमें जाएंगे, तो उसमें जो कि हिंदी व्याकरण से जो कि वीडियो है, ठीक है, वहाँ से जाकर अपना हिंदी व्याकरण अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों 2-3 दिन के बाद हम हिंदी शिक्षण और राजस्थान की बोलियाँ दोस्तों आप लोगों को करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।